हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आज हम एक सीरीज़ शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है फॉरेक्स। फॉरेक्स कैसे ट्रेड किया जाता है इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे और एक्चुअली में फॉरेक्स होता क्या है वो भी समझेंगे। फॉरेक्स में अकाउंट कैसे ओपन कराते हैं, कौन सा ब्रोकर आपके लिए सबसे बेस्ट है, फॉरेक्स के टेक्निकल कैसे सीखा जाता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे सीखे जाते हैं, कैसे क्या होता है, मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे यहाँ पे आपकी अर्निंग होती है, कैसे यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं, कैसे यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं, कैसे यहाँ पे आप काम करते हैं। ये सब चीज़ें आपको शुरुआत से सिखाने की कोशिश करूँगा। कोशिश यही है कि सभी लोग एक पैसिव अर्निंग फॉरेक्स से अर्न कर सकें, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, आप सब लोग जानते ही होंगे। सो शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। देखिए फॉरेक्स जो है ना, अ, आप फॉरेक्स मार्केट में आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। ये फॉरेक्स मार्केट 24/7 हमेशा ओपन रहती है। जैसे कि आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट का एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है सर। जैसे कि क्या होता है कि स्टॉक मार्केट्स मॉर्निंग में 9:15 से इवनिंग 3:30 बजे तक ओपन रहती है। इस बीच में ही आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर जो भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम है वहाँ पे। बट क्या होता है ना कि फॉरेक्स अगर आप कोई जॉब वाले आदमी हैं, अगर आप जॉब करते हैं, या फिर आपका अपना कोई और किसी और तरीके का बिजनेस है, तो आपके पास टाइम नहीं होता, तो आपके पास फॉरेक्स में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप जब भी फ्री हो आप तब यहाँ पे आकर काम कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ फॉरेक्स एक्चुअली में होता क्या है। फॉरेक्स एक करेंसीज पेयर्स होते हैं, जैसे कि यूएसडी, जेपीवाई, यूरो यूएसडी। ये क्या होता है, करेंसीज पेयर्स होते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार को। जैसे कि आप देख रहे हो यूरो जीबीपी, ठीक है राइट। ये यूरो जीबीपी का चार्ट खुला हुआ है। अब जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो मार्केट यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ तक आ रही है, तो ये जो डिजिट्स बढ़ रहे हैं पीछे के, तो इसी हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है यहाँ पे। और अगर आपने बैरिश, अगर अगर आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करते हैं, अगर यहाँ पे आप सेलिंग करते हैं और मार्केट नीचे जितना जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप बाय करते हैं मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर आप सेल करते हैं और मार्केट नीचे जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा। और इसका वाइस वर्सा लॉस होगा इसका, ठीक है। तो इधर काम कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो सारी चीजें सीखेंगे। तो पहले हम फॉरेक्स के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में अगर आप फॉरेक्स जो लीगल है, अगर उसकी बात करें तो 4 करेंसीज पेयर्स हैं ओनली ऑन, और कुछ 2-3 करेंसी पेयर और ऐड हुए हैं, ये मेरे हिसाब से जीरोधा या फिर एंजल ब्रोकिंग में। बट उसमें भी एक दिक्कत है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ट्रेड कर सकते हैं। वो मार्केट 9 सवा 9 बजे ओपन होती है और शाम को 4:30 पौने 5 बजे तक चलती है। बट वहाँ पे भी क्या रहता है कि ये जो ओवरनाइट का सेशन रह जाता है ना, जैसे ही ओवरनाइट जो 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 5:30 4:30 बजे पौने 5 बजे मार्केट बंद होगी और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में मार्केट खुलती है ना, तो वहाँ पे काफी बड़े लेवल पे गैप अप और गैप डाउन ओपन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो वो काफी हैवी लॉस भी हो सकता है। आप वहाँ पे पोजीशन होल्ड करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो और यूनिवर्सल फॉरेक्स की बात करूं तो मैं क्या रहता है ना इधर, मार्केट अगर करेंसीज पेयर्स की बात करूं तो मार्केट मंडे अर्ली मॉर्निंग, इट मींस रात को ही 2:30 बजे, मंडे रात को 2:30 बजे मार्केट ओपन होती है करेंसी पेयर्स की। करेंसी पेयर्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल। और फ्राइडे नाइट 2:30 बजे तक मार्केट करेंसी पेयर्स की चलती है, लाइक यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, इस तरीके के करेंसी पेयर्स। अगर आप वर्चुअल करेंसीज की बात करें, जो कि जैसे आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड यूएसडी, या फिर आपका बीटीसी यूएसडी, बिटकॉइन यूएसडी, ये करेंसी, इथेरियम यूएसडी, ये पेयर्स कैसे होते हैं ना, ये पेयर्स 24/7 लाइव रहते हैं, राइट।
अगर आप चाहें, अगर आप सैटरडे और संडे का भी टाइम है तो आप ये वर्चुअल करेंसीज में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सारी हमारी टाइमिंग्स की बात कि मार्केट 24/7 कैसे ओपन हो रहता है। ठीक है, अच्छा मैं एक और बात करता हूँ कि फोरेक्स जो है, जो इंडियन करेंसीज पेयर्स के साथ है, वही लीगल है इंडिया में, वो सेबी रेगुलेट करती है उसे। ठीक है, सेबी क्या है, सेबी है कि आप, अगर आप बिगिनर हैं तो आप समझिएगा, सेबी रेगुलेट करती है इन सभी को कि कोई भी अगर आपके साथ फ्रॉड होता है या फिर कुछ भी होता है, सारी चीज़ों को एक लीगलाइजेशन देने के लिए सेबी इन चीज़ों को मॉनिटर करता है। ठीक है, जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं सभी को सेबी रेगुलेट करता है। सो बाकी के जितने करेंसीज पेयर्स हैं, यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, एक्सवाईजेड, बिटकॉइन यूएसडी, बीटीसी यूएसडी कहते हैं जिसे, इथेरियम, तो ये सारे जो है ना वो इंडिया में इलीगल है। राइट, इलीगल किस वजह से, क्योंकि उसको ना सेबी रेगुलेट नहीं करती है, सेबी रेगुलेट नहीं करती है उनको। बट फिर भी उधर क्या था कि सेबी और आरबीआई की एक गाइडलाइन थी कि हम फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया से बाहर नहीं जाना देना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लॉस हो जाता है ये वो, और हमारे फॉरेन रिजर्व्स खाली हो जाएंगे। इस वजह से फॉरेक्स इलीगल है इंडिया में। बट इसका एक लूप था जो कि है कि फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसीज को बाहर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो इसी का फ़ायदा उठाया ब्रोकर्स ने। इस लूप का ब्रोकर्स ने क्या करा, इंडियन करेंसी पेयर्स में आपसे करेंसी लेते हैं और इंडियन करेंसीज में ही आपको डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं इसमें, अगर आप देखेंगे तो लाइक एक्सनेस है, एक्सएम है, और ये आपका सबसे मेजर क्या नाम है, ऑक्टा एफएक्स है। तो ये काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जो कि जिन्होंने अपना प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश कर रखा है इंडिया में, और ये इंडियन करेंसीज में ही आपसे डिपॉजिट कराते हैं और इंडियन करेंसीज में ही आपसे विड्रॉल कराते हैं। बट क्या रहता है ना कि जब डिपॉजिट करेंगे इंडियन करेंसी में, बट वहाँ पे जाके जो रिफ्लेक्ट होगा वो यूएसडी में होगा, और यूएसडी में ही अर्निंग होगी। बट जब आप विड्रॉल करेंगे तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होकर वो आ जाएगा, जो भी जितना भी यूएसडी का रेट चल रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ जो हमारे ब्रोकर्स हैं उनके बारे में। तो देखो इंडिया में जो नंबर वन पे ब्रोकर है ना, वो है एक्सनेस। एक्सनेस ब्रोकर है, जो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, ये देखेंगे अभी आप, ये ये एक्सनेस का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके पास है ना, एक्सनेस के पास सिक्योरिटी लाइसेंस सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर के 2 लाइसेंस है, सेकंड ईयर का भी 1 लाइसेंस है। तो मच बेटर है ये, मतलब कि अगर आप सिक्योरिटी देखेंगे तो एक्सनेस में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के भी लाइसेंस है इसके पास 2, और सेकंड ईयर का भी 1 लाइसेंस है। एंड देन एक्सएम भी ऐसे ही है। एंड देन फाइनली आता है हमारे पास ये ऑक्टा एफएक्स। ऑक्टा एफएक्स के पास बस एक ही वो है कि इसके पास सेकंड टीयर का ही एक लाइसेंस है, ओनली ऑन सेकंड टीयर का एक लाइसेंस है बस। बट फिर भी काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। दिल्ली कैपिटल का ब्रांड वो था ये, मतलब कि ब्रांड, मतलब इसने दिल्ली कैपिटल को, कि आपने जर्सी पे देखा होगा ऑक्टा एफएक्स को इसने प्रमोट कर रखा था। ऑक्टा एफएक्स ने दिल्ली कैपिटल को प्रमोट कर रखा था, वट जो भी था। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंट्रीज में भी वर्क कर रहा है काफ़ी अच्छे से। तो काफ़ी दिल्ली कैपिटल में स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर कर रखा था दिल्ली कैपिटल को, मेन स्पॉन्सर था ये दिल्ली कैपिटल का। तो ऑक्टा एफएक्स देखो ठीक है मेरे हिसाब से। अभी तो मैं खैर ऑक्टा एफएक्स ही यूज़ कर रहा हूँ। कुछ टाइम बाद अगर जब मेरा अकाउंट बहुत बड़ा होगा तो मे बी मैं स्विच करूँगा एक्सनेस में। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं आप ऑक्टा एफएक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप जितना मतलब कि आगे बढ़ेंगे जब तक तो ये ठीक है, मतलब कि काफ़ी ह्यूज लेवल पे अगर आपका अकाउंट है बड़े लेवल पे, सो मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक्सनेस के साथ जाइए। ठीक है, तो बात सारी यहाँ पे होगी हमारी फोरेक्स के बारे में कि होता क्या है, कैसे क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद ना सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम ऑक्टा एफएक्स पे आपको अकाउंट ओपन करके दिखाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ऐसा ही एक्सनेस में है।
ठीक है। OctaFX में अकाउंट खोलेंगे हम पहले, और एक्सएनएस में भी खोल कर दिखाएंगे आपको। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेडिंग होती कैसे, उसके बाद करना क्या होता है हमें, ठीक है, अर्न कैसे होता है, हमें चार्ट को कैसे पढ़ना पड़ता है, इसके टेक्निकल एनालिसिस कैसे करा जाता है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी वेज में सिखाता चला जाऊंगा। राइट। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि शुरुआत से कोई एक बिगिनर है ना, अगर जिसको कुछ नहीं पता, मैं उसको बिल्कुल अच्छे से सिखाना चाहता हूँ कि मतलब वो भी अगर टेक्निकल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, कोई बंदा अगर वो सीखना चाहता है कि हाँ यार कुछ पैसिव अर्निंग चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, कोई स्मार्ट इनकम चाहिए जिसे, तो कोई इतना बड़ा मतलब कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें सर। सबसे पहली बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, सब कुछ बहुत इजी है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे ना, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो कोशिश है कि बहुत जल्दी जल्दी मैं आपके लिए सारी काम कंप्लीट कर दूँ। ओके। बाय। इतना जितना मैंने बताया बस इसको एक बार ध्यान से एक एक शब्दों को समझना और सुनना बस। थैंक यू।